तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसके एमसीक्यू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक सेट ए दे रखा है और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू n, क्योंकि इसमें कितने n एलिमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है इसके हमें कौन से फंक्शन बताने हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। और इसमें कोडोमेन क्या है, वही है सेम इटसेल्फ। मतलब अगर मैंने ये डोमेन लिख लिया, ये कोडोमेन, तो इसमें ए के एलिमेंट्स होंगे तो इसमें भी ए के एलिमेंट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ डोमेन है, नंबर ऑफ डोमेन n है और नंबर ऑफ कोडोमेन ये भी n है। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन बताना है। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन ये क्या हो जाएंगे, देखो जो डोमेन होते हैं ना, जैसे हमने p लिख लिया और ये होती r की वैल्यू, ये होती n की वैल्यू। अगर हम परमुटेशन लगाएं तो n p r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n p n, मतलब n फैक्टोरियल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें टाइम नहीं लगाओगे, आप सीधा सीधा डी ऑप्शन चूज कर लोगे और यही हमारा सही होगा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सेट ए दे रखा है और इसमें क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट रिलेशन किस पे है, ए पर है, और कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। जब ये तीनों हो जाएंगे ना तो हम उसको इक्विवेलेंट रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। अब हम आर आर कब एक कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए की इमेज ए बने। तो 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, 2 की इमेज 2 होनी चाहिए, 3 की इमेज 3 होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखो इसमें 1 1 है बाकी नहीं है, इसमें 1 1 है 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है, इसमें 1 1 है और बाकी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि रिफ्लेक्सिव ही नहीं बन रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम सीधा कौन सा आंसर टिक कर देंगे, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं, जिसमें कहाँ से, m एलिमेंट से n एलिमेंट्स पे। मतलब जो डोमेन है वो m है और जो कोडोमेन है वो n है। तो हमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाता है, n p r, और n क्या होता है, कोडोमेन्स, और कोडोमेन कितने हैं n, और r क्या होता है, डोमेन, डोमेन कितने हैं m। बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। चेक कर सकते हो कौन सा आंसर सही है, डी आंसर हमारा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें भी हमें इंजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं। ए जो है वो ये दे रखा है और बी ये दे रखा है। तो जो डोमेन है, तो डोमेन है उसमें नंबर कितने हैं, 4, और कोडोमेन में कितने हैं, कोडोमेन में कितने हैं, 3। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोडोमेन होते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शंस नहीं बनेंगे। मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा जो कोडोमेन है ना वो ज्यादा होने चाहिए। जो कोडोमेन होते हैं, पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, जो कोडोमेन होते हैं वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इक्वल हो सकता है किससे, डोमेन से। इसमें बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन दे रखा है 5040, और यहाँ पे डोमेन कितना है, ये दे रखा है, मतलब n की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 4, और हमें n b बताना है, इसको हमने n से डिनोट कर लिया। अच्छा यहाँ पे देखो n p m जो है वो कितना दे रखा है, 5040। अच्छा n तो हमें पता नहीं और n की वैल्यू है 4, और ये कितना हो जाएगा, 5040। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन, और ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5040। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व किया आगे, तो क्या n
n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4, इसका फैक्टोरियल लिख लिया। और अपॉन में कितना है, n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5040, इससे हो जाएगा ये कैंसिल। अब देखो ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे 0 है, मतलब जो भी आपका ऑप्शन होएगा, जो भी n की वैल्यू होगी वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो यही आंसर हमें मिलता है। लेकिन अगर आगे चेक करना चाहो आप तो इसको कैसे करो, 5040 के ना आप फैक्टर कर लेना, और ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 10, 9, 8 और 7। अब यहाँ से देखोगे जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आप अगर कम से कम टाइम में अगर करना है तो आप इसी चीज को नोटिस करोगे कि इसमें 0 है यूनिट डिजिट, मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसमें 10 की तो वैल्यू यही दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई रिलेशन R है, उसको हम क्या कहेंगे, अगर A1 A2 इज एप्सिलॉन टू R एंड A2 A1 एप्सिलॉन टू R। मैंने आपको बता रखा है कि रिफ्लेक्सिव के लिए A, A होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए A, B और B, A होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए A, B, B, C और A, C होना चाहिए। तीनों अगर अप्लाई हो जाएंगे तो वो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखो A1 A2 एप्सिलॉन टू R और A2 A1, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको थैंक यू बोलना है मेरे को तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है f(x) = 1/x, और ये डोमेन और कोडोमेन दोनों R पे, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 0 पुट कर दिया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इन्होंने 0 पहले हटा रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, f(x1) ले लिया तो 1/x1, और f(x2) लेंगे तो 1/x2, तो ये हो जाएगा 1/x1 = 1/x2, मतलब x1 = x2 आ जाएगा, मतलब एक यूनिक इमेज बन रही है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो 1 होएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें P = ये रिलेशन दे रखा है, और हमें P बताना है कि P कैसा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने क्या किया, हमने ऐसे लिखा x² + y² = 1। अब अगर मैंने यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर लिया तो x² + 0 = 1, तो x² = ±1 हो जाएगा। यानी कि अगर ±1 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर हम 0 रख लें x की जगह पे, y² = 1, तो y = ±1, 0 रखोगे तो ±1 इमेज बनेगी। तो हमें एक चीज दिख रही है ना कि अगर हमने 0 रखा तो 0 तो हमें मिला ही नहीं, जबकि R में तो 0 भी होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, A, B, और यहाँ पे देखो B, A, तो कैसा फंक्शन मिल रहा है, कैसा रिलेशन मिल रहा है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होएगा, और यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन दे रखा है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और डोमेन और कोडोमेन दे रखे R में क्या है कि आपको डेसिमल नंबर भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया 1.1, तो ये कितना आ जाएगा, 1.1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1 हो गया। इसी तरह से अब 1 रखोगे तो भी 1 आ जाएगा, f 1.9 रखोगे, 1.9 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आ जाएगा। तो देखो इसकी इमेज 1, इसकी भी इमेज 1, इसकी भी इमेज 1 बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 तो है नहीं, अच्छा 1 भी नहीं होएगा, तो हमारा सी ऑप्शन मैनी 1 होएगा, क्योंकि कई मतलब डोमेन के कई एलिमेंट की जो इमेज है सेम बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जो फंक्शन है वो n to n पे रहे, तब क्या होएगा मुझे बताना, इसमें से चेक करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है
इसमें हमें बाइजेक्टिव फंक्शन बताने हैं और ए टू ए पर ही बताने हैं। मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब n फैक्टोरियल और n की वैल्यू कितनी है 2022। तो 2022 का फैक्टोरियल क्या दे रखा है, बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही 10 क्वेश्चन है। अगर कोई सजेशन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।